वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, इन आवर चैप्टर इंटरनल ट्रेड वी हैव डन द टॉपिक्स ऑफ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। मैंने रिटेल ट्रेड में बच्चों आपको टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड करवाया, जिसमें आपके दो पार्ट्स थे, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल के रिटेल टाइप्स मैंने आपको कराए। आज हम करेंगे बच्चों इसमें फिक्स, जो लार्ज स्केल के हैं। लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप्स क्या होती हैं, लार्ज स्केल का टॉपिक हम स्टडी करेंगे। स्मॉल स्केल का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इंटरनल ट्रेड में आपने जैसे स्टडी करा बच्चों कि व्हाट इज होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, या फिर उसके टाइप्स पढ़े, हॉकर्स, पैडलर्स, वेंडर्स। सिमिलरली लार्ज स्केल, जो इसके टाइप्स का जो लार्ज स्केल वाला पार्ट है, इसमें आता है बच्चों लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स। लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स, ये कौन सी शॉप्स होती हैं बच्चों? यहां पर लार्ज स्टॉक मेंटेन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ऐसे रिटेल शॉप्स में दे रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इनमें इन्वेस्टमेंट कैसी चाहिए होती है बच्चों? ज्यादा। इनके शोरूम्स कैसे होते हैं? लार्ज साइज के। दे हैव लार्ज साइज शोरूम्स टू सेल गुड्स। ये कहाँ लोकेटेड होती है? इनकी लोकेशन कहाँ होती है? जनरली सेंट्रली लोकेटेड एरिया। ये कहाँ लोकेटेड होता है? सेंट्रली लोकेटेड एरिया में। सेंट्रली लोकेटेड एरिया आर द शॉपिंग सेंटर्स। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट करते हैं, तो यहाँ पर जो सेल है वो क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ गुड्स की सेल होती है। लार्ज स्केल मतलब जहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ये लार्ज साइज शोरूम्स है। शॉपिंग ये कहाँ लोकेटेड है? मोस्टली शॉपिंग सेंटर्स में। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट करते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप आता है वो आता है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर्स, देन इज मल्टीपल शॉप्स, चेन स्टोर्स जिसे आप बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स। अब बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं। एज यू हैव बच्चों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं आपने पहले भी कभी सुना होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर एक बड़ा लार्ज रिटेल शोरूम है जहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अंडर वन रूफ। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर अंडर वन रूफ। ऐसा कहाँ होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। ये लार्ज रिटेल शोरूम होता है और इसके अंडर में छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो मेन जो आपका मैनेजर है वो सिंगल होता है और उसके अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइन। तो यहाँ पर क्या आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट जो होता है इसका फीचर है दैट इज लार्ज साइज शोरूम। ये बहुत लार्ज साइज में बना होता है। नेक्स्ट इज वाइड रेंज। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होती है बच्चों प्रोडक्ट्स की, फ्रॉम वेरी लो टू एक्सपेंसिव। लो टू एक्सपेंसिव। द स्टोर इज डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड. Goods offered for sale are classified and each department specialized in one product. जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन वन सिंगल प्रोडक्ट। डिपार्टमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन वन प्रोडक्ट ओनली. These are centrally located near shopping centers so that different parts of the city can easily reach there. Then is the सर्विसेज। डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत सारी नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ सर्विसेज, किस टाइप की नंबर ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों? लाइक रेस्टोरेंट हो गया, होम डिलीवरी हो गई, फूड पैकिंग हो गई, टेलीफोन बूथ हो गया,
Elimination of middlemen. Departmental stores buy goods in large quantity. They buy the goods directly from manufacturer. तो यहाँ पर जो है एलिमिनेशन हो जाता है मिडिलमैन का रोल. यहाँ पर कोई बीच में मिडिलमैन नहीं रहते, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स बच्चों लार्ज स्केल पे डील कर रहे हैं. तो ये मिडिलमैन से ना लेकर दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मैन्युफैक्चरर. वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं. तो ये थे बच्चों डिपार्टमेंटल स्टोर्स के कुछ फीचर कि ये लार्ज साइज में होते हैं. दीज आर लार्ज रिटेल शोरूम्स. दे आर हैविंग अंडर सो मैनी डिपार्टमेंट्स एंड ईच डिपार्टमेंट जो है वो डील कर रहा है इन डिफरेंट प्रोडक्ट. फाइन. देन दे प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज. देयर इज नो मिडलमैन. यहाँ मिडलमैन का रोल एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मैन्युफैक्चरर. तो यहाँ ये हो गया बच्चों डिपार्टमेंटल स्टोर के फीचर. नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों मल्टीपल शॉप्स. कि मल्टीपल शॉप्स में क्या आता है. देन इज द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. तो मल्टीपल शॉप्स बताऊंगी मैं इसके बाद आपको. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों डिपार्टमेंटल स्टोर्स का. तो नेक्स्ट करेंगे हम मल्टीपल शॉप्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल शॉप्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल शॉप्स. These are the identical shops which deal in different places and people recognize them with a proper brand name. Like बच्चों बाटा के शोरूम्स जैसे NIT में है बाटा का शोरूम, इसी टाइप से बाटा का शोरूम सोनीपत में है, इसी टाइप से वो गुड़गांव में है. तो एक पर्टिकुलर ब्रांड जो अलग अलग प्लेसेस पे लोकेटेड है, लोग उसे उसके नेम से जानते हैं. These are having multiple shops. एक पर्टिकुलर ब्रांड की देयर आर डिफरेंट शॉप्स. अब लाइक इन यूएसए दीज शॉप्स को आप चेन स्टोर्स का नेम देते हो. दीज आर मल्टीपल शॉप्स इन यूरोप. दे आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं लाइक लिबर्टी है और यू कैन से बाटा के शूज हैं. तो ईच एंड एवरीवन नोज कि जो बाटा इज फेमस फॉर इट्स शूज और यू कैन से लिबर्टी इज फेमस फॉर इट्स फुटवियर सैंडल्स और शूज. दीज आर द ब्रांड्स फॉर फुटवियर्स. ठीक है. अब इनके फीचर्स क्या होंगे वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज साइज पे ऑपरेट करते हैं ये चेन मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स. लार्ज स्केल का मतलब क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर सिटी में वन पर्टिकुलर शोरूम इज देयर. अलग अलग सिटीज में अलग अलग शोरूम्स है बट देयर नेम इज सिंगल. वो सिंगल अपने ब्रांड से जाने जाते हैं. तो इसमें आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है. लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करती है वो पर्टिकुलर कंपनी अपने ब्रांड में सो दैट पीपल उनको उसी नेम से जाने जाते हैं एंड दे बिकम द स्टेटस सिंबल फॉर दैट. फाइन. देन इज these are specialized in one line only. स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ओनली का मतलब क्या है बच्चों. लाइक अगर मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया लिबर्टी का या बाटा का, वो एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं. ऐसा नहीं है कि लिबर्टी इज फेमस फॉर गारमेंट्स और लिबर्टी इज फेमस फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ओनली लिबर्टी इज फेमस फॉर फुटवियर्स. लाइक लॉरियल्स इज फेमस फॉर इट्स हेयर प्रोडक्ट्स. लाइक हमें सबको पता है कि लॉरियल्स का शैम्पू है, कंडीशनर है या लॉरियल का हेयर कलर है. दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज फेमस फॉर इट्स हेयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. नॉट फॉर फुटवियर्स. सिमिलरली लिबर्टी इज फेमस फॉर इट्स फुटवियर्स नॉट फॉर हेयर प्रोडक्ट. तो दीज ब्रांड्स आर स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. Centralized purchasing. Goods for all the chain stores are purchased by the head office so that uniformity maintain रहती है. इससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है इन ऑल चेन स्टोर्स. कि जो भी प्रोडक्ट एक मेन हेड ऑफिस है वहां पर क्या है बच्चों सेंट्रलाइज जो है परचेजिंग हो रही है उस हेड ऑफिस में. एक ही जगह पर सारी शॉपिंग हो रही है. वहां से उस सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होने के बाद जो सेल होती है टू डिफरेंट शोरूम्स यूनिफॉर्मली सो दैट किसी को भी ये ना लगे कि कहीं पे एक्सेस है एंड कहीं पे लैक कर रहा है. हेड ऑफिस इज द सिंगल प्लेस जहां उसका प्रोडक्शन हो रहा है. सेंट्रलाइज प्लानिंग हो रही है. उसके बाद वो अलग अलग एरिया में यूनिफॉर्मली सेल हो जाता है. इनमें एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करी जाती है. दैट्स व्हाई दीज आर फेमस एज अ स्टेटस सिंबल.
they maintain good quality and for their quality they are preferred by the customers. इनके permanent customers बन जाते हैं. And also they have uniform prices. ऐसा नहीं है कि लिबर्टी के कोई शूज जो है वो किसी एरिया में कुछ और प्राइस होगा, हाई होगा, और किसी और एरिया में लो होगा. प्राइस विल बी यूनिफॉर्म एट ऑल प्लेसेस. ऐसा नहीं है, उसमें आपको वेरिएशन मिलेंगी. एंड कैश सेल्स. वन मोर पॉइंट इज कि ये इन गुड्स में जब हम डील करते हैं, वी डील इन कैश ओनली, नो क्रेडिट इज गिवन. कैश सेल्स होता है, नो क्रेडिट इज गिवन. नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर. डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर का डिफरेंस हम स्टडी करेंगे. डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मैंने आपको बताया था, वहां पर हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अंडर वन रूफ. ये हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में स्टडी करा अभी कि वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर में आप डिफरेंट गुड्स में डील करते हो, बट अंडर वन रूफ आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं. मल्टीपल शॉप्स में यू डील इन ओनली सिंगल काइंड ऑफ प्रोडक्ट. डिपार्टमेंटल स्टोर्स बोथ कैश एंड क्रेडिट फैसिलिटी दोनों देता है, कैश भी एंड क्रेडिट फैसिलिटी भी, क्योंकि वहां पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है. सेंट्रलाइज लोकेटेड एरिया है, तो वहां कस्टमर्स रेगुलर हैं, वो नोन है. बट ये अलग अलग एरिया में पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट के लिए जो है अवेलेबल है, तो यहाँ पर कस्टमर्स रेगुलर नहीं होते. ये कैश में डील करता है. डिपार्टमेंटल स्टोर में आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स है, तो यू हैव मोर रिस्क. यहाँ पर आपका रिस्क का लेवल भी क्या रहेगा बच्चों? लो रहेगा. इट अट्रैक्ट्स कस्टमर बिकॉज यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, लाइक वो गारमेंट्स है, वो रेस्टोरेंट है, वो फुटवियर्स है, तो यहाँ पर जो है आपके कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे. एंड मल्टीपल शॉप्स डील इन ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सो इट जनरली इट अट्रैक्ट्स लेस काइंड, मतलब लेस कस्टमर्स यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं. Different departmental store adopt different decoration and display styles, but all chain stores have uniform. यहाँ पर जो लिबर्टी है या बाटा है, they have uniform decoration because they all deal in single kind of uniform product. But the departmental stores have different variety, so they all deal in different kinds of product. That's why they have different decoration strategies also. अब प्राइसिंग जो चार्ज होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, वो फिक्स नहीं होता, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का. जबकि प्राइसिंग जो है मल्टीपल इसके अंदर वो सेम रहता है बिकॉज प्रोडक्ट इज सेम. उसके बाद है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बिकॉज डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट है. यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती क्योंकि ऑल पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय, उनका एक सिंगल हेड है, सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है. यहाँ पर जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा है बिकॉज डिफरेंट स्टोर्स है और सब अपनी अपनी पॉलिसी अपने अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं. फाइन. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जीएसटी का टॉपिक. नाउ व्हाट इज जीएसटी? फुल फॉर्म ऑफ द जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इससे पहले बच्चों ऐसे बहुत सारे टैक्स आए हैं, लाइक आपको वैट कभी किसी ने सुना होगा. व्हाट डू यू मीन बाय वैट? वैल्यू एडेड टैक्स. वो भी एक टैक्स था कि जब मैन्युफैक्चरर गुड्स बना रहा है या वो होलसेलर को दे रहा है या कस्टमर्स को दे रहा है, ईच एंड एवरी टाइम दिस उस पर टैक्स लगता था. वो इनडायरेक्ट टैक्स है. तो इनिशियली सभी जो टैक्सेस को रिप्लेस करा इस टैक्स ने, एंड अ न्यू टैक्स इज लॉन्च्ड इन जुलाई 2017 से वो इफेक्ट में आया था, नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये इफेक्टिव कब हुआ था? जुलाई 2017 में. दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है बच्चों, ये इनडायरेक्ट टैक्स है. इसने पहले के जो भी टैक्स थे उन सबको क्या करा? मर्ज कर दिया. लाइक पहले वैट होता था या कोई सर्विस टैक्स होता था या फिर यू कैन से कोई एक्साइज ड्यूटी होती थी, उन सबको मर्ज करके एक टैक्स आया न्यू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई. ठीक है. इट विल मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये नेशनल लेवल तक इस टैक्स को जो है इम्प्लाई करा गया एट ऑल लेवल्स, पूरे होल कंट्री में इसे एक्सेप्ट करा. ठीक है. इट इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज ऑल्सो पेएबल बाय मैन्युफैक्चरर भी दे रहा है, बायर भी दे रहा है। Import of goods and services is treated as interstate supplies and it would be subject to IGST क्योंकि वो interstate हो रहा है, in addition to custom duties. Then one more is CGST is Central Goods and Service Tax, SGST state level tax हो जाता है, ये state level का tax है, this is central level tax. Interstate IGST ये इंटरस्टेट लेवल का टैक्स है। अब 4 टैक्स स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28% सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एंड नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं पे करना होता बच्चों। नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट या फिर SEZ जोन में जो हो रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती हैं, कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, These are known as special economic zones. सॉरी, तो आपको एक्सपोर्ट पर या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कोई भी टैक्स पे नहीं करना। 4 टैक्स स्लैब्स रहती हैं बच्चों, दैट इज ऑफ 5%, 12%, देन 18 एंड 28%। इसके अलावा इंपोर्ट जो है उन्हीं पे ये लगता है। फाइन, तो यहाँ पर जो है फाइनल कंज्यूमर जो है वो उस पर सारा टैक्स आता है, बिकॉज एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। मैन्युफैक्चरर ने गुड बनाया, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने लिया, होलसेलर ने पे करा, देन होलसेलर ने रिटेलर को दिया एंड रिटेलर टू कस्टमर। ईच एंड एवरी वन इज पेइंग द GST, बट अल्टीमेटली होल बर्डन कम्स ऑन कस्टमर बिकॉज ही हैज टू पे द होल अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ नॉर्मल से जनरल फीचर्स थे GST के जो मैंने आपको बताए। दिस इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।